बार भाई साहब प्रशासन ने हमें डुबाने का पूरा प्लान बनाया है। वहाँ से पानी इंदिरा कॉलोनी में घुसा, उसके आगे जगह जगह से इंदिरा नदी का पानी इंदिरा कॉलोनी में घुसा है। हर किसी के घर में 5-5, 6-6 फीट पानी खड़ा हुआ है इससे। ना प्रशासन देखने आ रहा है ना कुछ। प्रशासन देखने आ रहा है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, फोटो खिंचवा के चले जाए। भागपुर बाजार में पानी नहीं घुसा है, अपस्टी में पानी नहीं है, लेकिन बेरिया नदी के नीचे जो जहाँ काम नहीं हो पाया था वहाँ पर इंदिरा कॉलोनी था, ज़्यादा प्रभावित हुआ, चक्रवात प्रभावित हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बारिश भाजपुर के लोगों के लिए एक बार फिर आफत बनकर सामने आ रही है, जहां बारिश के पानी से लेवड़ा नदी उफान पर पहुंच गई है और नदी के पानी से नैनीताल रोड पर और वार्ड नंबर 13 सहित अन्य क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नैनीताल मार्ग पर जलभराव से लोगों को आगमन में काफी परेशानियां हो रही है, तो वहीं लोगों के घरों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बता दें कि लेवड़ा नदी की समस्या भाजपुर के लोगों के लिए कई वर्षों पुरानी है, जिसे दूर करने के लिए कई बड़े दिग्गज नेताओं ने सपने तो दिखाए, लेकिन मजाल है कि कोई नेता जनता को बाढ़ की समस्या से निजात दिला सके। बस बाढ़ के समय बाढ़ पीड़ितों को थोड़ा सा मुआवजा देकर लोगों में पनप रहे गुस्से को शांत करने का काम कर दिया जाता है, जिससे लोग बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की मांग करना भूल जाते हैं और फिर अगले वर्ष फिर बाढ़ आती है और लोगों को परेशानियां में जूझना पड़ता है। यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन आज भी इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है, जिसका नतीजा है कि एक बार फिर भाजपुर में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई है और लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम द्वारा बचाव कार्य किया जा रहा है। उधम सिंह नगर से आरिफ खान की रिपोर्ट। इस बार भाई साहब प्रशासन ने हमें डुबाने का पूरा प्लान बनाया है। लेवड़ा के दोनों साइड से बंदे बना दिए, हमारा एरिया पूरा छोड़ दिया है। पानी का कटाव पीछे कहीं भी नहीं है, सारा पानी इधर ही बह के आ रहा है। हर किसी के घर में 5-5, 6-6 फीट पानी खड़ा हुआ है इससे। ना प्रशासन देखने आ रहा है ना कुछ। प्रशासन देखने आ रहा है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, फोटो खिंचवा के चले जाए। इसका कारण सिर्फ इतना है कि जो लेवड़ा के पीछे से जो पिचिंग होती हुई आई है, पिचिंग कह रहा हूँ मतलब साइडों से इन्होंने बंदा बनाया है, वो बंदा पूरी लेवड़ा बना दिया है। पहले क्या होता था, बंदे नहीं थे तो पानी इधर उधर भागता था, शहर में भागता था, इधर भागता था, तो लेवल रहता था। इस बार चारों तरफ से बना हुआ है, जो नाले के दोनों साइड से चीजें घिर जाएंगी, उसके बाद सारा पानी जो है यहाँ पे छोड़ देगा मोहल्ले में। इंदिरा कॉलोनी आप घर घर में देखो, चार पानी हाल है इस समय घर में, ऊपर से बारिश। जैसे कि हमें सूचना प्राप्त हुई, प्रातः काल में आज 6-6:30 बजे के आसपास सूचना हमें प्राप्त होने लगी थी। हमारे राजस्व कर्मचारी भी वहाँ मौके पर पहुँचने लगे थे और जैसे ही सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से राज्य सरकार को मिली तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल मुझे भी मौके पर जाने के निर्देश दिए और मैं भी मौके पर आया। जैसा कि मैंने वहाँ पर देखा कि जो बेरिया नदी का पुल है वहाँ से पानी इंदिरा कॉलोनी में घुसा, उसके आगे जगह जगह से लेवड़ा नदी का पानी इंदिरा कॉलोनी में घुसा है और इंदिरा कॉलोनी में लगभग 1 फीट से लेकर के 2.5-3 फीट तक पानी गया है। जो मकान की प्लिंथ ज़्यादा के नीचे थी उनमें पानी ज़्यादा घुसा है, मलबा भी घुसा हुआ है। जिनकी प्लिंथ ऊपर थी वो 2-4-10 मकान थोड़ा राहत की स्थिति में थे। मैं पूरी गली मोहल्लों में गया हूँ, घरों में भी गया हूँ, उनके नुकसान को भी मैंने देखा है, समस्या का आकलन भी किया है और समाधान के जो हमें किया जाना है उनका भी हमने प्रारंभ कर दिया है। तत्काल सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है कि पानी उतरते उसकी सफाई हो जाए, उनको फूड मिल जाए, फूड पैकेट मिल जाए और उनकी जो राहत सामग्री यानी राहत वितरण की जानी है वो भी तत्परता से बढ़ जाए। इसके साथ साथ अभी हमारे सिंचाई विभाग के लोग हमारे साथ बैठे हैं। सिंचाई विभाग ने जो इस बार काम किया था उसका एक बड़ा राहत तो ये मिला है कि भागपुर बाजार में पानी नहीं घुसा है, अपस्टी में पानी नहीं घुसा है, लेकिन बेरिया नदी के नीचे जो जहाँ काम नहीं हो पाया था वहाँ पर इंदिरा कॉलोनी था वो ज़्यादा प्रभावित हुआ, चक्रवात प्रभावित हुआ है। अभी उसमें काम होना बाकी है और मैंने अभी अपेक्षा करी है, निर्देश दिए हैं सिंचाई विभाग को, जैसे ही पानी उतरता है तो नदी की गहराई जहाँ पर बढ़ाई जानी है उसको तत्काल उसमें काम करेंगे। इसके साथ साथ इंदिरा कॉलोनी के किनारे किनारे शंड बैग गनी बैग के माध्यम से 2-3 लेयर की ऊँचाई उसको बढ़ा दी है, ताकि अगर भविष्य में भी इस बरसात में भी अगर पानी उसमें बढ़ता है तो कम से कम इंदिरा कॉलोनी में पानी न जाने पाए। इसके साथ साथ मेरे संज्ञान में है कि यहाँ पर 2 पुल का स्पान भी बढ़ाया जाना है, उसकी ऊंचाई बढ़ाई जानी है। इसके साथ साथ कुछ प्रस्ताव सिंचाई विभाग के हैं जिसकी सैंक्शन अंतिम चरण में है, सैंक्शन हो जाने के बाद उसमें लॉन्ग टर्म व्यवस्था के लिए भी इसमें काम किया जाना है। तो जो हमने इस बार काम किया है मानसून के पहले उसका लाभ भी मिला है और जो काम रह गया था और जिसमें अभी काम चल रहा था प्रगति पर था और इसी बीच ज़्यादा पानी आया और यद्यपि बारिश भागपुर में कम थी लेकिन अपस्ट्रीम में बारिश ज़्यादा हुई, जंगली क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हुई तो उसका पानी यहाँ पर आया है। समस्या निश्चित तौर पे हुई है, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन की टीम, सिंचाई विभाग की टीम, नगर पालिका के लोग भी लग गए हैं और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर आ चुकी थी। यद्यपि उनको रियायत करने की आवश्यकता नहीं हुई, उन लोगों ने भी मना किया, पक्के मकान है, ऐसी कोई क्षति की संभावना नहीं थी, लेकिन घरों में पानी और गाल घुसने से समस्या उत्पन्न हुई है और हम उनको हर प्रकार से सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि अभी सिंचाई विभाग ने मुझे बताया है कि इनकी एक प्रोजेक्ट स्वीकृति के अंतिम चरण में है, उसके स्वीकृत हो जाने के बाद लेवड़ा नदी की चौड़ाई भी मानक के अनुरूप जो अभिलेखों के अनुसार उसको चौड़ाई भी किया जाना है, बंधों को मजबूत भी किया जाना है
जहाँ पर आबादी क्षेत्र है वहाँ पर कुछ अन्य उपाय जैसे कि गनी बैग के माध्यम से परमानेंट उपाय भी किया जा सकता है, किया जाना है। जो भी आवश्यकता होगी, क्या खासकर इस बारिश में जो तस्वीर भर के सामने आई है उसका सीख लेते हुए भी हम उसमें मॉडिफिकेशन करना हो उसको करते हुए काम करेंगे। और जो 2 पुल हैं जिनका स्पान चौड़ा किया जाना है और जिनकी ऊंचाई बढ़ाई जानी है, वो काम भी बहुत आवश्यक है। में वहाँ भी हम सर्वे करा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये समस्याओं का आकलन पूर्व में ही किया जा चुका था, तभी ये प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद काफ़ी राहत मिलेगी।